शट अप, मुंह बंद रखो अपना। मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। आंखों का देखा धोखा भी तो हो सकता है ना। मेरी बात का यकीन करो, मैंने नहीं किया कुछ। मेरे परिवार को मार दिया तुमने, सबकी जान ले ली है। गलत था मैं। मैं सोचता था कि प्यार सबसे बड़ा है, प्यार से नफरत को मिटा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इस वक्त जितनी नफरत मैं तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ ना, उतना तो कभी प्यार भी नहीं फील किया मैंने। देव, नाम मत लो मेरा। मुझ पर हर हक खो चुकी हो तुम। देव मेरी बात सुनो। देव मेरी बात सुनो। किया कैसे ये सब तुमने? इतनी आसानी से, इतने आराम से, इतने सारे खून हुआ कैसे तुमसे? और कट्स देखो अपने। इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी हिम्मत रखती हो, झूठ बोल रही हो सब कुछ छुपाने के लिए। किस मिट्टी की मंडी हो तुम? इंसान नहीं हो तुम, यू आर अ मॉन्स्टर। यस, यू आर अ मॉन्स्टर। गलती मेरी है, सबसे बड़ी गलती मेरी है। तुम्हारी बातों में आकर यहाँ तक आ गया मैं। किस लिए लाई हो यहाँ? उसके लिए देव, वो देखो वहाँ पर, वो मंदिर, वो मंदिर थे, वो मंदिर थे, वो रहस्यमय मंदिर है। वहाँ है सारे राज, वो राज जिसे पाने के लिए सालों से लोग आपस में लड़ रहे थे। मेरे साथ उस मंदिर के अंदर चलो आप, तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये घाव बढ़ जाएगा। तुम घाव भरोगी? रियली? तुम ही हो वो जिसने मुझे ये घाव दिया है। तुम ही हो वो जालिम इंसान। देव, तुम्हें मेरे ऊपर जितने इल्जाम लगाने लगा लेना, लेकिन इस वक्त मेरे साथ चलो प्लीज देव। नहीं तो ये घाव तुम्हारी जान ले लेगा। प्लीज, मैं बोल रही हूँ। तो क्या हो गया? मर जाऊंगा ना, मरने दो मुझे। वैसे भी जी के क्या करना? देव, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, ये सब मत बोलो प्लीज। मेरे साथ आ जाओ प्लीज देव। कुछ नहीं है वहाँ पर। पागल हो गई हो तुम? कहाँ चलो, क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। देव, तुम क्या बोल रहे हो? वो देखो ना, वो लाल टेकड़ी मंदिर देखो ना सामने। 1000 बार गया हूँ मैं उस मंदिर में। अगर वो यहाँ पर होता ना तो मुझे दिखाई देता जैसे तुम्हारी असलियत दिखाई दे रही है। देव, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? देव, तुम्हें मंदिर नहीं दिखाई दे? देव, एक सेकंड, इसका मतलब यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। देव, कोई जादुई शक्ति है यहाँ पे। तुमसे बड़ा जादूगर कौन है? जादूगर तो तुम हो, जो लोगों का दिल भी तोड़ती है। नहीं, उनकी जिंदगी भी लूट लेती है। तुमसे बड़ा जादूगर कौन हो सकता है? देव, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो ना, मुझे तुम्हारा किसी बात पे भरोसा नहीं है। इसलिए तो बोल रही हूँ, चलो मेरे साथ, देख लो खुद। क्या देख लो? सच देख लो। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? हम दोनों इस बोर्ड पे आके कैसे खड़े हो गए? क्या हुआ है हमारे साथ? सारा सच चलो मेरे साथ, देख ली। वहाँ कोई मंदिर नहीं है, और अगर वहाँ पर होता भी तो तुम जैसी लड़की को वहाँ ले जाकर अपवित्र नहीं करता मैं। देव, प्लीज मेरी बात सुन। देव, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है आज से ठीक 3 दिन पहले से, जब मेरे अंदर सिर्फ एक चाह थी, देव को जान से मार देने की चाह। क्योंकि मुझे लगा था उसने मेरी मान्यता मां की जान ली। आखिरी बार कह रहा हूं, बता दे वरना। आज की रात ठीक उसी दिन की तरह है देव पारेख, जब 1 साल पहले तूने मेरी मान्यता मां को जान से मारा था। बस फर्क इतना है कि उस दिन तू मौत बन के मेरी मां के पीछे था, और आज तेरी मौत बन के मैं तेरे पीछे हूं। हे भोलेनाथ, आज मुझे कमजोर मत पड़ने देना। आज मुझे अपने इंतकाम को पूरा करना है।
अपने दुश्मन को खत्म करना है मुझे। भाग देव, भाग। आज सिर्फ तुम भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। आज भी याद है मुझे वो काली रात, आज भी याद है मुझे वो काली तारीख। पिछले साल 8 मार्च को तूने क्या? पिछले साल 8 मार्च की सर ये बात है सर। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मेरे हाथ से सर ये जॉब की निकलने ही वाली थी कि लेकिन आप मेरी लाइफ में एक फरिश्ता बन के आ गए सर। सर 8 मार्च सर, उस दिन आप मेरे साथ पूरे दिन भर, बल्कि मैं ये बोलूं कि मतलब पूरी रात तक आपने मुझे हिम्मत दी सर। मैनेजर क्या बोल रहा था? ऐसे क्यों बोल रहा था कि देव 8 मार्च को यहाँ था तो वहां कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विशाखा वहां थी देव का रूप लेकर और उसने मेरी माँ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। विशाखा तो मेरे साथ थी, पूरे टाइम वहां पर थी मेरे साथ, तो फिर वो उसका रूप तो ले नहीं। कहीं देव सच में निर्दोष तो नहीं? सच क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मेरी आंखों का धोखा था उस दिन? कहीं देव सच में निर्दोष तो नहीं? देव रुको! देव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज रुक जाओ। बिली, क्या हुआ ये? बिली, किसने किया ये? बताओ। बिली, किसने किया ये? बताओ मुझे। वृंदा, बिली, किसने किया ये? बोलो बिली, बोलो बिली। वो राज, बिली बोलो, प्लीज बोलो। वो लाल टिकड़ी के अंदर का राज, वो तुम्हें उससे भी बड़े राज तक ले जाएगा। बिली, नहीं कुछ। बिली, कोई है जो कलयुग में किसी ने नहीं देखा होगा। बिली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोल। वो राज मेरे कुछ मत बोलो। एक सेकंड, बस 1 सेकंड में हो जाएगा। मैं निकालने की कोशिश करती तो मैं कुछ नहीं होगा। बिली रुको। बिली मेरे साथ रहना। नहीं बिली, कुछ मत बोलो। रुक जाओ। खतरा। क्या? किससे खतरा है बिली? बिली क्या बोल? बिली, वृंदा! देव! बिली! बिली! देव! बिली! 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 बिली, आंखें खोलो। बिली, क्या? देव! बिली! How dare you? क्यों मारा तुमने इसे? देव, मैंने नहीं किया ये। Shut up! ये खून, ये खंजर, मैंने खुद देखा तुम्हें इस खंजर को पकड़े नहीं हुए। देव, मेरी बात हाथ मत लगाओ मुझे। Bloody murderer! बिली! Oh my God! देव काले रेनकोट में नहीं है, उसमें बिली दी थी और मैं समझ रही थी कि ये देव है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो क्या ये किसी की साजिश है? हाँ, तो प्लानिंग ही तो थी। यस, बैठे बैठे वृंदा देव की बहन की कातिल हो गई। अब देखना, देव उसे नहीं छोड़ेगा। बहुत अच्छा प्लान बनाया था मैंने। सिर्फ तुमने नहीं, हमने। हाँ, लेकिन प्लान तो मेरा था ना। जब वो होटल का मैनेजर राहुल देव को बाहर लेकर जा रहा था तो
मुझे पता था वृंदा देव का पीछा जरूर करेगी और मौका पाते ही देव को अपना अगला शिकार बनाएगी। लेकिन मैं ऐसा कैसे होने देती? देव मेरे पति है, इसलिए मैंने पूरा खेल ही पलट दिया। मैं जानती थी, अच्छी तरह से जानती थी कि वृंदा ने देव को रेनकोट और काली टोपी में बाहर जाते हुए देखा है। तो क्या किया तुमने? देव, देव, आई नो आपको बहुत जरूरी काम है, 5 मिनट के लिए तो रुक जाइए। सब उठ उठ के जा रहे हैं, प्लीज प्लीज आप 5 मिनट तो रुक ही सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये रेनकोट हवेली में पहन के क्यों घूम रहे हो आप? बारिश थोड़ी ना हो रही है यहाँ पर, निकालिए इसे। डोंट वरी देव, मैं रख दूंगी इसे अच्छे से। Okay, so the answer is रसिक ने अपनी शक्ल बना दी है। हेलो। हेलो बिली दी, मैं वृंदा बोल रही हूँ। अरे तुम इतना घबराई हुई क्यों? और तुम इतनी देर के लिए कहाँ गायब हो गई? मैं जंगल वाली रोड पे हूँ दीदी, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। अच्छा तुम यहाँ पे आके बता दो ना। नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती, मुझे डर लग रहा है। आप मुझे यहाँ पे लेने आ जाइए ना प्लीज, हो सके जितना जल्दी आ जाइए, थोड़ा अर्जेंट है बिली दी प्लीज। और हाँ, हो सके तो हवेली के बैक डोर से ही आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। देर मत करना, हाँ प्लीज प्लीज। ओके 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 रिलैक्स, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। देव भाई अब प्लीज मेरी जगह ले लीजिए, मुझे वृंदा ने बुलाया है। क्यों? उसको मेरी चाय में हेल्प चाहिए। चाय तो ऑर्डर करके। अजीब तो है, तुमने वृंदा की आवाज कैसे निकाली? मैं इंसान जरूर हूँ मुंडिका, लेकिन मामूली इंसान नहीं हूँ। ये सारे खुरापात मैंने बचपन से सीखे और आवाज निकालना उनमें से एक। खैर आगे सुनो। जब बिली मेरे बुलाने पर कमरे से बाहर आई तो अरे बिली दीदी, आप कहीं जा रही है क्या? अब हाँ, वो मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है एंड मैं निकलती हूँ। ओके। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकेंड। बाहर मौसम बहुत खराब है, ये रेनकोट लेकर जाइए, बाहर बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत खराब है। थैंक यू सो मच। आप चाहे तो मुझे भाभी बुला सकती हैं। ओके, I'll be back soon. थैंक यू। बहुत बेवकूफ थी वो बिली, इतने तंत्र मंत्र जादुई अदृश्य शक्तियां सीखने के बावजूद भी खतरे को भाप नहीं पाई। आसानी से मेरी बुलाई हुई जगह पर भी आ गई। पर वृंदा ने उसका पीछा तो किया होगा ना? हाँ ऑफ कोर्स किया था, बहुत दूर तक किया था, लेकिन जहाँ उसकी नजर हटी वहीं तो दुर्घटना घटी। मौका देख के मैंने बिली को खत्म कर दिया। वृंदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस फिर और क्या, खेल खत्म। उसके बाद क्या था, मुझे देव को तो यहाँ लाना था, जो मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने सिर्फ देव को जाकर इतना ही कहा, देव देव, बिल्ली दीदी कहीं मिल नहीं रही है। और पता है, ताकि देव उसका पता लगाने के लिए यहाँ आए और वृंदा फंस जाए। हाँ, और जैसे ये हमारी जिंदगी से जाएगी, नागमणि भी हमारी हो जाएगी। सिर्फ नागमणि नहीं, लाल टेकरी मंदिर का राज भी। अब क्या करेगी वृंदा? बताओ, जवाब दो। सुनो, हाँ, इससे पहले कि देव हमें यहाँ देख ले, यहाँ से निकलो, चलो यहाँ से। तो ये मुंडे का नहीं, वो शाखा है। तुम्हें जिंदा क्यों रखूं? कहीं उसने मुझे देखा तो नहीं? वही धोखेबाज जिसने मुझे पिलर में कैद किया था। लेकिन इसका इरादा क्या है? मुझसे क्या चाहती है? जवाब दो। हाँ?
जवाब दो मुझे। मैंने जवाब दे दिया है देव, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे पहुंची यहाँ पर तुम? बिली के पास कैसे आई तुम? मैं बिली के पास नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रही थी। देव तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम्हारा रेनकोट का है? What? ये रेनकोट बिली ने कैसे पहना? ये तो तुमने पहना था ना? मैंने हॉल में उतार दिया था उसे। तुम हॉल से गायब कैसे हुई थी वो बताओ मुझे। तुम बिली को यहाँ पर क्यों बुलाया था तुमने? एक सेकंड में मैंने बिली ने बताया था मुझे, तुमने फोन किया था, उसे बुलाया था तुमने यहाँ पर। क्यों बुलाया था? और क्या बताया था बिली ने? तुम देव मुझे तुम सवाल नहीं करोगी, तुम जवाब दोगी। तुम खूनी हो, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मेरे नहीं। इसलिए तुम मेरी बातों का जवाब दो। क्यों बुलाया तुमने? क्या प्रॉब्लम क्या थी तुम्हें इससे? मेरे परिवार से क्या प्रॉब्लम है? क्यों बदला लेना चाहते हो? क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? ये मेरी दोस्त थी बिली, बहन से बढ़कर थी वो। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने नोटिस किया था जब तुमने बिली को देखा, तुम्हारे होश उड़ गए थे। वो जब गले मिली थी तुमसे, वो कुछ कह रही थी तुमसे। तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या कह रही थी वो? क्या कहा उसने तुमसे? मुझे पता है वृंदा, तुम नागिन हो। देव मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकती, लेकिन ये मैंने नहीं किया। प्लीज मेरा यकीन तुम जैसी औरत का नहीं कर सकता मैं। देव मैं वृंदा हूँ, वो वृंदा जो तुम्हारे बचपन का प्यार थी, जिससे तुमने शादी की थी, 7 फेरे लिए थे, साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी हमने। तुम मेरा कुछ नहीं हो तुम मेरी, समझी? कुछ भी नहीं, ना दोस्त ना बीवी, कुछ नहीं। ये जो है ना, ये मेरी बहन है, जिसकी जान चली गई है, या फिर यूं कहूं कि जिसकी जान ले ली गई है। मैं खूनी नहीं हूं देव। हर खूनी यही कहता है। हाँ, मैंने तुम्हें वार करते हुए नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने खून नहीं किया। तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे हाथ में खंजर था, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। तो खून किसने किया? जवाब दो मुझे। कौन है खूनी? बताओ मुझे। है जवाब तुम्हारे पास? प्लीज मेरी बात हाथ मत लगाना मुझे। देव क्या कर रहे हो? पुलिस को बुला रहा हूं मैं। देव प्लीज पुलिस को Just shut up. देव मेरी बात का यकीन करो, बिली कोई राज जानती थी और ये बात कोई और जान चुका था। वो मुझे कुछ बताने वाली थी और कोई ये नहीं चाहता था कि वो मुझे वो राज बता पाए, इसलिए मेरी जगह उसने आके उसको मार दिया। देव प्लीज। 24 घंटे दे रहा हूं तुम्हें मैं, सिर्फ 24 घंटे। अपने आप को निर्दोष साबित कर लो। 24 घंटों के बाद तुमसे पुलिस निपटेगी। हेलो रोहन, पुलिस को फोन करो। बिली पे अटैक हुआ है, शी इज नो मोर। पूरी फैमिली को बता दो हम आ रहे हैं वहां। हाँ, थैंक यू देव, एंड आई एम सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल सही समझा। तुम ना मेरी दोस्ती के लायक हो, ना भरोसे के, और प्यार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, सिर्फ 24 घंटे। सब मेरी गलती है, मैंने दीदी को यहाँ पे बुलाया था। अगर मैंने बुलाया नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। लिली तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, जो होना था हो गया, रोना बंद करो। हाँ, चाची जी संभालिए अपने आप को। मिस्टर देव, हमें पता है ये समय ठीक नहीं है, पर हमें उस हथियार पर से उंगलियों के निशान मिले हैं जिससे कत्ल हुआ था। इसके लिए लिसन इंस्पेक्टर, आहा, आखिर वो घड़ी आ ही गई, वृंदा को अलविदा कहने की घड़ी। बाय बाय वृंदा। आपको जो चाहिए वो कीजिए, लेकिन खूनी को पकड़िए। क्या कर रहा है देव? सीधे सीधे वृंदा का नाम क्यों नहीं ले रहा? सर, उनको सबके फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे। गाइस प्लीज। वृंदा आओ, सबसे पहले तुम ही आ जाओ। चौबीस घंटे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। कई बेचारी। मैडम प्लीज।
मैच। नॉट मैच सर। इस वृंदा ने वो चाकू छुआ था, फिर उसके फिंगरप्रिंट कैसे नहीं मैच हो रहे? जाइए। बाकी के सब आ जाओ। नॉट मैच। मैं निकालने की कोशिश करती तो मैं कुछ नहीं होगा। मैच। नॉट मैच सर। ओके, ऑल डन। फिलहाल तो किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे और हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसे ही रिपोर्ट आता है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तक मिस्टर देव, आपकी फैमिली। मेरी फैमिली मुंबई जाएगी। वील कोऑपरेट। ओके मिस्टर देव, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक्स। चलिए गाइस कम ऑन, सब लोग सामान लेकर आओ, हम अभी यहाँ से निकलेंगे। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, कैसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, जबकि मैंने खुद देखा था तुम्हें कि तुम्हारे हाथ में खंजर था। देव, मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होंगे क्योंकि बिल्ली को मेरे आने से पहले कोई और मार चुका था। ये तो तुम कह रही हो ना, जो हमेशा झूठ बोलती है। मुझे नहीं पता कौन सा खेल खेल रही हो तुम। आज बच गई हो लेकिन कल जरूर पकड़ी जाओगी। देव देखो, मेरे पास अभी भी 22 घंटे हैं अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए, तो मैं करूंगी। देव, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि मैंने खून नहीं किया। तुम्हें समझ आएगा कि मैं बेकसूर हूं। ओ, तो अब ये नागिन बचने के लिए असली कातिल को ढूंढेगी, मतलब कि मुझे। मैं तुम्हारे याद कभी नहीं आऊंगी वृंदा। बारह घंटे। क्या? कुछ नहीं, 12 घंटे हो गए बिली की मौत को। बहुत जल्द उसका कातिल पकड़ा जाएगा। जब तू नागिन रूप में होती है ना, तो तेरी शक्तियां दुगनी हो जाती हैं। इसीलिए तू अपनी उन दुगनी शक्तियों का इस्तेमाल कर। मुझे अपनी नागिन की शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, पर होशियारी से। क्या कर रही हो तुम? हाँ, वो मैं एक तो बिना पूछे तुम यहाँ पर आ गई, मेरी बैग खोल रही हो, वो भी मुझसे बिना पूछे। तुम क्या करना चाहती हो? नहीं, What the hell are you doing? वो मुझे ठंड लग रही है ना, तो मुझे नहीं पता था ये इसका बैग है, तो अब और वो मुझे नहीं पता था कि ओ इसमें शॉल रखी थी। बट वो दैट्स माय बैग। वो इतनी गर्मी में तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ, मुझे लग रही है ठंड। वो पता नहीं, शायद मुझे फीवर हो गया है। फीवर हो गया है? तब तो मुझे एसी और बढ़ाना होगा।
वृंदा, जिंदा है। आई मीन नॉर्मल फीवर है, शील बी फाइन इन सम टाइम। मुझे कल रात हुई एक बात को फिर से याद करना होगा। बिली दी के साथ क्या हुआ था, वो खून ही कौन था, आखिर कहाँ चूक हुई मुझसे। ये नागिन जरूर अपनी इच्छाधारी शक्तियों का इस्तेमाल करके सब कुछ जानना चाहती होगी। मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा। मैंने नोटिस किया था जब तुमने बिली को देखा तुम्हारे होश उड़ गए थे। वो जब गले मिली थी तुमसे, वो कुछ कह रही थी तुमसे, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या कह रही थी, क्या कहा उसने तुमसे? सैंडल के निशान, वो भी किसी औरत के। पर उस तरह के सैंडल तो ना बिली दी ने पहने थे और ना मैंने। तो फिर था कौन? क्या हुआ? उड़ गया बुखार। मैं उस खूनी तक पहुंचने वाली होती है, बस थोड़ा इंतजार कर लो। देव, आई नो इस ट्रिप के बाद अब बहुत डिस्टर्ब है। जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन अगर हम घर में एक साथ प्रवेश करेंगे तो हमारे लिए गुड लक होगा। वो प्लीज प्लीज मना मत करना देव। ओके, कम। भाई टाइम क्या हुआ है? 1 बज रहा है। चले। मेरे पास सिर्फ 9 घंटे बाकी है। एक सेकंड। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आपको पता है घर में मौत हुई है ना, तो ये बैग्स ऐसे मत ले जाइए अंदर। पीछे जो बैक एंट्रेंस है ना, उस पे ही ये रख दो ले जाके, और एक बार सैनिटाइज हो जाएंगे तो आप घर में रख देना। पर अभी तो अगर घर की बहू कह रही है तो उसकी बात मानने में हर्जी क्या है? माँ, बिली की मौत के बारे में पता चला, ये एकदम से अचानक। मैं नहीं जानती माँ, लेकिन देव मुझ पे शक कर रहा है। और आप मेरा यकीन करो माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ। तू मुझे ये सब क्यों बोल रही है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ तू किसी बेगुनाह को कभी मार ही नहीं सकती। लेकिन देव क्या कह रहा है? माँ, देव ने तो बस मुझे 24 घंटे दिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक चीज़ खाई जा रही है। जिस जगह बिली दी की मौत हुई ना, वहाँ पे एक औरत के जूतों के नहीं, मतलब वो सैंडल के निशान थे वहाँ पे। माँ, वो ना तो मेरे सैंडल के निशान है और ना ही बिली दी के। तो वो निशान कैसे आए वहाँ पे? और वो जो कोई भी है वो इसी घर का इंसान है, क्योंकि वो वही था। हम अगर इस घर में सबके बैग्स चेक करेंगे ना माँ, हम खूनी तक जरूर पहुँच सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, फिर तू उससे बातें करने में समय क्यों बर्बाद कर रही है? चल चल जल्दी चल, आज। माँ, वृंदा, हाँ, मैंने हाँ, वो वाला बैग तो चेक किया, उसमें कोई पैर में पहनने वाले जूते या सैंडल नहीं है। अरे ये सैंडल नहीं माँ, वो ना हील थी और उस पीछे से डी की शेप बनी हुई थी और आगे वो फ्लैट था। ये अच्छा नहीं। ठीक है, ये बंद कर देती हूँ। ये नहीं माँ, वो लड़कों का बैग है, उसमें कहाँ से आएगा? लेकिन ये भी तो हो सकता है ना किसी लड़के के बैग में वो सैंडल। माँ, आपको बताया था लड़की का निशान है। अच्छा, अरे वो देख, वो आ गए। हाँ वृंदा भाभी, हाँ, ये कुछ और बैग लेकर आया हूँ। ठीक है, थैंक यू। आप जाओ। आप कुछ खास ढूंढ रही हैं क्या? सैनिटाइजर ढूंढ रही थी, वो बाकी बैग में रखा था तो बस वही निकाल रही थी। ओके, चलो। हाँ वृंदा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आखिर सैंडल गई कहाँ? माँ, जो भी हो, वो खूनी इसी घर का है। सैंडल भी यही होना चाहिए। वो बैग देखते हैं। चल 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 जल्दी पकड़ा।
ये साड़ी बदलनी होगी वरना ये खून के दाग। मेरा लॉकेट, आधा लॉकेट कहाँ गया? ओह, अरे सुनो तो, मेरा बैग कहाँ है? बैक साइड एंट्रेंस पे, वृंदा भाभी के पास। भाभी वो नहीं, मैं हूँ आपकी। और मेरे बैग उन्हें किससे पूछ कर दिए? वो एक्चुअली उन्होंने कहा था कि घर के सबके बैग उनको दे दूं। वो उसको साफ करना चाहती थी। ठीक है, जाओ। साफ करने से मतलब? कहीं ऐसे शक तो नहीं हो गया? ओफो माँ, सारे बैग्स चेक कर लिए, वो सैंडल तो मिल ही नहीं रहा है। ये एक बैग पड़ा है, ये देख। माँ अगर ये बैग रह गया तो वो सैंडल जरूर इसी बैग में है, क्योंकि वो जूतों के निशान किसी और के नहीं है माँ। वो सैंडल के निशान कहीं और नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक लड़की के हैं जो इसी घर में है। यही बैग चेक करते। सैंडल? इसे ही खोलना पड़ेगा। ये वाला बैग देख, ये देख। नहीं 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 माँ, ये बा का बैग है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। माँ सारे बैग देख लिए, वो रसिक चाचा का देख लिया, केत की चाची। ये तो वृशाली का है। हो गया माँ, सारे देख लिए, तो लेकिन फिर सैंडल कहाँ गई? वो सैंडल गया तो गया कहाँ माँ? मेरे सारे पता नहीं ऐसा। माँ ये बैग तो रह गया। ये अरे ये बैग्स ये यहाँ पड़े होंगे ना, इसीलिए तूने इसे चेक नहीं किया। एक काम कर, तू जल्दी जल्दी इसे चेक कर ले, वो सैंडल इसमें ही होगी। माँ ये शलाका का बैग है। हाँ तो एक बार चेक करके तो देख ले, हो सकता है वो सैंडल इसी में हो। माँ ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो? ये खुला कैसे माँ? मैं गाड़ी में थी ना, तो मैंने इसमें से शॉल निकाली थी और फिर जब वापस रखी, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने बैग बंद किया था। ये खुल कैसे गया? तू फिर से इंसानों की तरीके से सोचने लगी ना। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बेटा। मैं किया था, मैंने जब मैं गाड़ी में थी मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था और मैंने सब कुछ देखा। लेकिन तब तू इंसानी रूप में थी। मैं तुझे क्या कह रही हूँ, जब तू नागिन रूप में होती है ना तो तेरी शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं। देख तू अपनी उन दुगनी शक्तियों का इस्तेमाल कर। ये तो क्या सोच रही, कोई नहीं आएगा यहाँ, मैं निगरानी कर रही हूँ ना। जल्दी कर बेटा। क्या हुआ? माँ मुझे जाना है। क्या हुआ वृंदा? सुन मैं तो आके बताऊंगी सब कुछ। वृंदा ऐसा क्या देख लिया इसने? कहाँ भागी चली जा रही हो? इतना बड़ा जुर्म करके तुम्हें क्या लगता है बच के निकल जाओगी? देव मैं बचने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सच सामने लाने की। छोड़ो, इस वक्त मुझे जाना है। जाओगी तो तुम सीधा जेल, वो भी 2 घंटों में। तो देव तो मुझ पे शक।
सब छोड़, 2 घंटे है ना मेरे पास। मैं 2 घंटों में अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आऊंगी। बस जब मैं फोन करूं, फोन उठा लेना दे। और ये मेहरबानी क्यों करूंगा तुम पे? क्योंकि तुम देव हो और इस देव को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये लो, जूते इसमें रख दो। उस नागिन को शक है कि कातिल घर में से ही कोई एक है। सच में वो तो अच्छा हुआ वक्त पर मैंने सब कुछ संभाल लिया। तुमने नहीं, मैंने। जो भी हो, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ बेली मरी थी ना, वहां जाकर मेरे ये लॉकेट का आधा हिस्सा खोजो। जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, और वैसे भी इस खून खराबे से मैं तंग आ गई हूँ। अरे पर ये अगर ये वृंदा को मिल गया ना तो संभाल लेना। वैसे भी तुम यही कहती हो ना कि सब तुमने किया है। कह देना कि ये तुम्हारा नहीं है। What's wrong with you, मोनिका? उसमें मेरी बहुत सारी तस्वीरें, अगर उसे पता चल गया ना तो वृंदा 2 मिनट में बता देगी कि वो लॉकेट मेरा है। तुम्हारा सरदर्द है, मेरा नहीं। और किसने बोला था वहाँ सबूत छोड़ने के लिए? कभी सैंडल छोड़ देती हो, कभी ये लॉकेट। और वैसे भी मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ। और वैसे भी वृंदा से छुटकारा पाने के लिए तुमसे हाथ मिलाया था, वरना क्या विशाखा? बोलो। क्या हो? हाँ? मुझे कैसे पता चला कि तुम विशाखा हो? चौंके ना? उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे बिली का जब मर्डर हुआ था, तुम हड़बड़ाहट में वहां से भागी थी और लड़खड़ा गई थी ना, तब मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। और तुम्हारी नियत उस दिन जब तुम मुझे पिलर में कैद कर दिया था। शक्ल और नाम बदलने से किसी की याददाश्त नहीं चली जाती। तो फिर तुम्हें यह भी याद होना चाहिए कि उस पिलर से बाहर मैंने तुम्हें निकाला था, वरना अब भी तुम वहीं सड़ रही होती। चुप रहो। एक बार तुम मुझसे जीत क्या गई, तुम्हें लगता है हर बार जीतोगी? अच्छा, इस बार क्या करोगी? ये दिख रहा है तुम्हें? ये छन से नीचे गिरी की आवाज आएगी ना, घर के सभी लोग यहाँ आ जाएंगे और पूछेंगे, तब तुम क्या करोगे? ऐसा भी हो सकता है कि तुम मर सकती हो। चिल्लाओ, बुलाओ पूरे परिवार को। चिल्लाना चाहती हो ना तुम? नहीं, काम कर दो, तुम मुझे मार दो मुझे, ताकि वो नागमणि और लाल टेकरी वाला राज वहां तक तुम कैसे पहुंचोगी? हाँ, कौन पहुंचाएगा बताओ? वृंदा पहुंचाएगी मुझे वहां तक। बेवकूफ हो ना? नागमणि को हाथ लगा पाओगी तुम? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, क्योंकि एक अकेली लौती इंसान सिर्फ मैं ही हूँ जो नागमणि को हाथ लगा सकती है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, है ना? मैं तुम्हारे बहुत काम की हूँ, तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। इसलिए वक्त बर्बाद मत करो और जाओ मेरे लॉकेट का आधा हिस्सा ढूंढो। जाओ। और हाँ, दूसरी बार ये मुंडिका वाला लुक पहनकर आने की जरूरत नहीं है। इतनी बुरी नहीं दिखती कि मैं तुम्हें बर्दाश्त ना कर पाऊं। काश मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह सकती, पर मैं झूठ नहीं बोलती। आउच! बिली थी। बिली यहाँ वो जूतों के निशान थे, इसी जगह थे, यही देखे थे। फिर बिली भी यहाँ पे थी। वो उल्लू
उल्लू दिखा था मुझे यहाँ। कहाँ गया वो? यहाँ तो कुछ भी नहीं। वो लॉकेट, रुको, मेरी मदद करो। देखो, मैंने तुम्हें अपने ख्यालों में देखा है। मैंने तुम वही हो जो मुझे उस लॉकेट तक लेकर गई थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने बिली के कातिल को देखा। प्लीज मेरी मदद करो। देखो, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। उस लॉकेट के सहारे मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्लीज रुको। देखो, बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं उस लॉकेट तक नहीं पहुंची ना, अगर मैंने अपने आप को निर्दोष साबित नहीं किया, मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। उस एक इंसान को जिसकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह है। मैं उसे बहुत गलत समझती आई हूँ, आज तक गलत समझती रही, लेकिन प्लीज मेरी मदद कर दो। रुको।